नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शाह आपका मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज महाषष्ठी है, यानी माता रानी का नवरात्रि जो चल रहा है उसका ये आज छठा दिन है। और आप सभी को दुर्गोत्सव का हार्दिक शुभकामनाएं, प्यार और डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके लाइफ के सक्सेस के लिए, आपके हर मनोकामना पूर्ण हो। आज मैं आपके सामने, हालांकि नवरात्रि चालू हो चुका है, आज छठा दिन है, बट मेरा वीडियो आज आया है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। कुछ अपने कारणों से और कुछ नवरात्रि के रिचुअल्स हैं जिसके कारण मैं बहुत बिजी हूँ या बिजी भी था और आगे भी रहेगा। बट एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। तो गुड मॉर्निंग सभी को, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सभी के लिए। क्योंकि नवरात्रि या दुर्गा पूजा या माता रानी का ये दिन हम सब भारतवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ना केवल भारतवासियों के लिए बल्कि पूरे पृथ्वी में या धरती पर जहाँ पे भी हम भारतीय रहते हैं या हिंदुत्व है वहां के लिए बहुत अच्छा और शुभ दिन है। तो आइए, आज एक बात शेयर करूंगा जो कि बहुत जरूरी है। एक मैसेज मेरे YouTube चैनल में आया था, जिसका मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, और इसका जवाब मुझे आज ही सुबह मेडिटेशन में मिला। तो मैं वो देना चाहूंगा आप लोगों को वो जवाब अपने तरह से, और डिवाइन की ब्लेसिंग, ईश्वर की धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड की ऐसे अच्छे और अभूतपूर्व गाइडेंस मिलती है। तो ये है वो मेरा एक वीडियो है जहाँ एंशियंट साइंस क्लासेस इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में प्राचीन विज्ञान की कक्षाएं बोलकर जो वीडियो मैंने बनाए थी। वहां पे नंदिता सिंह जी पहले मैसेज करते हैं कि फीस कितनी। हालांकि ये मैसेज बहुत दिन पहले की है, परंतु आज मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। नंदिता सिंह जी ने फिर उसके बाद फिर से मैसेज किया, हम भी गुरु की तलाश में है पर अभी तक कोई मिल नहीं पाया, क्या ये मेरा दुर्भाग्य है? तो आइए इस सवाल का जवाब देता हूं। हालांकि ये कोई सवाल तो एक्चुअली है नहीं, जो भी इसको देखेंगे उनको तो क्लियर हो जाएगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसका एक जवाब देने के लिए। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया में दो चीज मैंने देखा है। एक है महासागर यानी समंदर, ओशन, और दूसरा है रिवर यानी नदी। हजारों लाखों नदियां इस धरती पे है, उसमें से बहुत सारे लाखों नदियां सूख चुके हैं। कुछ नदियां हैं जो बड़े नाम है विश्व में, हमारे भारत का भी भाग्य है, इतने सारे नदियां, नदियों का देश है जिससे लोगों का कल्याण होता है। और समंदर है। हालांकि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो समंदर ही समंदर है, मतलब धरती का 3 भाग पानी से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। उसी प्रकार ये भी कहा जाता है कि हमारे जो शरीर है 70% वाटर है हमारे शरीर में, या 70 भाग पानी है। जो भी हो, आज मैं थोड़ा सा दूसरे किस्म का बात आपको बोलूंगा। तो समंदर 7 महासमुद्र है या महासागर है, परंतु अगर देखोगे वो तो इंसानों ने डिवाइड की, समंदर एक ही है अगर ऐसे भी देखोगे। या आप उसको सैकड़ों पार्ट में भी बांट सकते हैं, लेकिन समंदर तो समंदर है, उसको क्या आता जाता है, किसको कोई बांटे या ना बांटे। धरती, धरती को तो इंसानों ने बांटा है, अलग अलग देशों का नाम दिया गया, बट धरती तो धरती है। पृथ्वी को जब देखेंगे तो पृथ्वी बोलेगा तो मैं पृथ्वी ही हूँ। पृथ्वी में ही धरती भी है, पानी भी है। तो सिर्फ पृथ्वी के उस अंश को हम देखेंगे जहां पे पानी का अंश है, क्योंकि 70% है, तो वहां पर देखेंगे कई सारे बड़े बड़े नदियां हैं इस धरती पे, जो कि बड़े तेज प्रभाव रखता है, और उनके प्रभाव से बहुत सारे तेज प्रतिक्रियाएं होती है इस धरती पर। कभी कभी नदी के पानी में बहुत उफान आता है, बाढ़ आ जाता है, प्राकृतिक दुर्योग आ जाता है, मनुष्य जाति के ऊपर भारी संकट भी आ जाती है। और देखा जाता है वही नदी लोगों को आ, कृषि के लिए, यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए पानी भी, सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध करवाता है, ऐसा है। मीठा पानी भी है और वही पानी का सोर्स से हम पानी पीते भी हैं। और एक तरफ समंदर है जहाँ पे खारा पानी है जो पिया नहीं जा सकता।
परंतु इस इन नदियों का पानी का सोर्स क्या है? क्या आपने कभी ये सोचा? प्राचीन काल में भौगोलिक या ज्योग्राफिकल देखोगे तो समंदर जब हुआ तो उसके बाद ही तो प्राण आए, और यानी पानी से ही प्राण आया सबसे पहले, और उसके बाद चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, बट इन नदियों का पानी का सोर्स तो बरसात है और पहाड़ों से पिघलते वाली बर्फ के चट्टाने हैं। अगर हम हिमालय को देखते हैं, जहां पे बर्फ से घिरा हुआ पर्वतमाला, पर्वत श्रृंखला है, कहा जाता है एक समय वहां पे 33 सागर था, और भौगोलिक या ज्योग्राफिकल जो चेंजेस आते हैं नेचर में, उसके कारण वो आज के डेट में हिमालय पर्वत बन गए। और ये भी कहा जाता है जो पानी थी तो वही बर्फ के रूप में ही बन गए, बर्फ बन गए, ऐसे भी माना जाता है। जो भी हो, मुझे उतना नॉलेज तो नहीं है, जितना है बताना चाहूंगा। तो अगर समंदर का पानी खारा होता है और खारा पानी से बर्फ बना है, तो आज कैसे वो पानी मीठा हो गया? और दूसरे दिशा से देखोगे कि नदियों के पानी, समंदर का पानी सूरज की गर्मी से या सूरज की रोशनी से भाप बनता है, बाष्प, और बनकर बादलों में बदलते हैं, और वही जाके बरसात होती है और उसी से सृष्टि होती है, और वही पानी आगे जाके नदी में जाता है और नदी से फिर वापस समंदर में आता है। कितना भी बड़ा नदी हो, समंदर में आकर उसको मिलना ही है, उसका अंतिम लक्ष्य समंदर ही है, समंदर से मिलना है। और आप जानते हो समंदर में अरबों अरबों मछलियां हैं, सिर्फ मछलियों का, हालांकि कई सारे प्राणी हैं, मछलियों का उदाहरण लेते हैं, हजारों लाखों करोड़ करोड़ों अरबों मछलियां हैं। बड़े मछलियां, छोटे मछलियां, ब्लू व्हेल जैसे बड़े बड़े मछलियां, या उससे भी बड़ा हो सकता है कुछ भी, तो सीक्रेट आज तक तो खुला नहीं है। बहुत सारे सीक्रेट समंदर के बीच में है। यह भी कहा जाता है जब देव और असुरों में युद्ध हुआ था, तो अमृत की तलाश में देव और असुर ने मिलकर समुद्र की मंथन किया था, और उस मंथन से देव और असुरों को विष भी मिला, अमृत भी मिला। समंदर का ज्ञान, समंदर अपने आप में बहुत बड़ा है, समंदर का ज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा है, उसको हम नाप नहीं सकते। इसीलिए मैं यही बोलूंगा कि समंदर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि समंदर के पानी को हम नहीं पी सकते ऐसे करके बोलते हैं क्योंकि खारा है, बट अगर हीलिंग लेवल पे या एनर्जी लेवल पे देखोगे तो ऑटोमेटिक हीलिंग होता है समंदर के पानी में। इसलिए बोलेंगे समंदर में नहाना चाहिए। क्यों नहाना चाहिए? स्किन डिजीज ठीक होती है, ऐसे बहुत सारे प्रचलन है। आज उस समंदर की बात जब मैं कर रहा हूं, तो यही समंदर का पानी इनडायरेक्टली कई सारे प्रोसेस से गुजर कर मीठे पानी में बदलता है, वही पानी हम पीते हैं। तो एक्चुअली हम समंदर का ही पानी पी रहे हैं। आप बोलोगे सर गुरुओं की बात करते हुए समंदर और नदी में क्यों अटक गए? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हर साल जब बरसात होती है या ऐसे नॉर्मल समंदर में, समंदर से करोड़ों मछलियां, छोटे बड़े मछलियां नदियों में चला जाता है। परंतु समंदर का क्या आता जाता है बताइए? समंदर अपनी जगह में दृढ़ खड़ा हुआ है। कितने मछलियां समंदर में से नदी पे जाते, वापस फिर उनके किस्मत में या भाग्य में आता है, वो दोबारा समुद्र में आता है। और कई सारी मछलियां, हजारों लाखों सैकड़ों मछलियां नदी में ही अपना जीवन व्यतीत करके अपना समय पूरा करके चला जाता है। तो ऐसे ही है, समंदर को क्या आता जाता है कि कुछ मछलियां या करोड़ों मछलियां उसके भीतर से चला जाए नदी में। समंदर उनको गिनता ही नहीं है। समंदर अपनी जगह में दृढ़ है। समंदर स्रोत है पानी का, जीवन का, जल ही जीवन है। उसी प्रकार आज जो सवाल नंदिता जी आपने किया है, तो आप समंदर में पास आके खड़े होके बोल रहे हो कि मैं समंदर की तलाश कर रही हूँ, पानी की तलाश कर रहा हूं, तो कैसे हो सकता है? हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं ही समंदर हूं, बट हाँ, समंदर का एक अंश तो हूं। कुछ ज्ञान मेरे पास है, सभी से साझा नहीं किया जा सकता ऐसे ज्ञानों को, क्योंकि छोटा सा जो ज्ञान मेरे पास है उसका सिर्फ 5 to 10% मैंने लोगों को बताया, उसी को लेकर इतना हंगामा चल रहा है पूरे भारत में।
अभी तो 95 to 90% मेरे पास है जो मैं आज तक सीक्रेट किसी को बताया नहीं हूं। हालांकि आज के डेट में कुछ स्टूडेंट्स मेरे हैं जो कि उस लेवल पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ हद तक कोई 30%, कोई 40% आगे जा रहे हैं। गुरु की तलाश तभी खत्म होगा जब आपको किसी पे भरोसा होगा, और भरोसा तभी होगा जब आप मन से चाहोगे। जब आपको सही में प्यास मिले लगेगी तो आप कुएं को जरूर तलाश लोगे और आपको कुआं जरूर मिलेगा। जब तक पूरा प्यास नहीं मिलेगा, कुएं को खाली ढूंढ रहे हो, तो कभी मिल भी सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता है। आपके साथ ऐसा ही हो रहा है। आप मेरे ही चैनल में आए हो और मुझसे ही पूछ रहे हो मेरे गुरु की तलाश समाप्त नहीं हुई। क्या कभी आपने मुझसे कांटेक्ट किया? अगर मुझसे कांटेक्ट करते और आप क्या चाहते तो मैं शायद आपको मार्गदर्शन कर सकता, या फिर आपको तलाश और है कि आप मेरे गुरुओं से मिलो। कुछ दिनों से ऐसा भी हो रहा है लोग संजय शाह का गुरु कौन है ढूंढ रहे हैं, ऐसे ढूंढते हुए नेपाल में मेरे अंकल है, अंकल से भी कनेक्टेड हो रहे हैं और लोग उनको ऐसे भी ऑफर दे रहे हैं, आपको क्या चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। मैं बताता हूं, अंकल देंगे तो नहीं या देते तो नहीं है, अंकल के पास देने लायक कुछ है ही नहीं, बट अंकल के पास महासागर की ज्ञान भी है। बट उसको अंकल जिस तरीके से देते हैं उसको समझने के लिए भी हो सकता है कि ये जीवन आपका कम हो। उस तक पहुंचने, उस लेवल को पहुंचने के लिए भी आपको बहुत कुछ करना पड़ सकता है। ऐसे कई लोग मेरे गुरु को ढूंढते हुए, इंडोनेशिया के गुरु ढूंढते हुए, जैसे मेरे यूट्यूब में डेविड का नाम आया कुछ लोग डेविड से जुड़ गए। डेविड महासागर नहीं है, मेरा मित्र है, कुछ चीज उससे मुझे मिली, मैंने भी उसको दिया, बट डेविड मेरा गुरु नहीं है और डेविड महासागर नहीं है। डेविड एक नदी है, छोटा सा नदी, उससे भी कनेक्टेड होके कई लोग अपने आप को गलत फहमी का शिकार कर रहे हैं। और देखो ना, आज ऐसा हो गया कुछ लोग हमारे भारतीय पैसों को विदेशों में दे रहे हैं, सबको महागुरु बनना है। भाई 32-33 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, और जब मैं गुरु के पास गया जो मेरा महागुरु है उनको प्रणाम करता हूं, मेरे महागुरु ने बताया कि ऐसा जो ज्ञान मैं तुम्हें देने वाला हूं एक समय तुमने ही मुझे दिया था, और तुमने बोला था तुम वापस आओगे, तो मुझे तुम्हें वापस देना है। तो मैं कई वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और अब तुम आए हो। अब तुम आए नहीं, तुम्हें लाया गया है, और अब तुम्हें ये देना है मुझे। तब उन्होंने दिया। तो मैंने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी ये कौन से जन्म की आप बात कर रहे हैं? इस जन्म में तो हमने नहीं मिला, और मेरे पास ऐसी नॉलेजेस तो कभी नहीं थी, आज आपकी कृपा से मुझे मिली। बोले कि वो जो भी है एक दिन तुम्हें समझ में आ जाएगी दिव्य कृपा से। तो अब मैं क्या बोलूं इस जगह पर, तो मुझे मेरे आंखों से आंसू आ गए। मुझे लगा कि कुछ तो है जो यूनिवर्स मुझसे चाहता है, कुछ तो है इन एनर्जी से मेरी कनेक्टिविटी। इसी चीज के लिए मैं बोल रहा हूं कि समंदर पे पास अगर आप पानी के लिए तरस रहे हो, क्योंकि समंदर का पानी खारा है, समंदर के पानी को प्रोसेस से गुजरना होता है, तब वो मीठा होता है, पीने लायक बनता है। लेकिन वो प्रोसेस से गुजरने के लिए समुद्र कोई प्रयास नहीं करता, प्रकृति प्रयास करके समुद्र के पानी के सोर्स से ही मीठा पानी को जन्म देता है। तो या तो आपको कोशिश करना होगा उस प्रोसेस को, समंदर अपने जगह पे दृढ़ रहता है, या फिर प्रकृति को कोशिश करना पड़ेगा। अगर आपके भाग्य में है तो आप जरूर सही जगह पे पहुंचोगे। अपने आप को दुर्भाग्य घोषित मत करें। आप दुनिया में हर इंसान, क्योंकि बोला जाता है कि दुनिया का हर एक पत्ता ईश्वर के आशीर्वाद से हिलता है, वो सब कुछ जानता है, सबका मालिक एक है। अगर ऐसा है तो वो हमारे माता पिता है, और हमारे माता पिता कभी भी अपने संतान को दुखी नहीं देखना चाहते। सभी संतान के पास हर एक चीज है जो ईश्वर ने दिया। हालांकि आपके पास पूर्णता है तो आप क्यों दुखी हो? आपको दुखी नहीं होनी चाहिए। अपने भीतर झांको, जिस पे विश्वास है वहां पे जाओ। हाँ, ओरिजिनल और डुप्लीकेट कैसे आप पता करोगे उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। हालांकि जो एनर्जी लेवल पे है वो स्कैनिंग के द्वारा पता कर सकता है। मैं एक सीक्रेट बताता हूं आप लोगों का।
सबसे पहले तो अपने गुरु, जिसको भी गुरु बनाओगे उसके हृदय चक्र को स्कैन करो और सोलर प्लेक्सस को स्कैन करो। इसके रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने दिया है, फ्री में ट्रेनिंग दी है। अगर थोड़ा सा प्रयास करोगे आप भी स्कैनिंग में माहिर हो सकते हो और स्कैनिंग करके देख सकते हो। और दूसरी बात है, अगर आप भगवान बुद्ध की स्कैनिंग करते हो तो आप देखोगे उनके भीतर गोल्डन कलर बहुत ज्यादा है, उनके ऑरा में सृष्टि है, गोल्डन कलर सृष्टि है, सूरज का कलर गोल्डन है, या प्राण ऊर्जा बोला जाता है जिससे अगर हम बोलेंगे तो। जिन लोग प्राणी खिलर है उनको इसका मतलब पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, और जो लोगों को कलर थेरेपी आती है उनको भी पता है कि गोल्डन कलर क्या होता है। कई वर्षों से कई लोग गोल्डन कलर की साधना कर रहे हैं और उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं। तो मैं बोलोगे एग्जैक्टली अपने गुरु पे उस कलर को भी स्कैनिंग करो। कैसे की जाती है मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, बट नॉर्मल जो स्कैनिंग है वैसे भी आपको देखोगे आपको मिल जाएगा। बस इतना सा करके उसके बाद उस गुरु पे विश्वास करो, अपने आप को समर्पण करो उस गुरु पे। गुरु से आगे नहीं जाना है, गुरु से आगे जाने के लिए सोचना भी नहीं, आपका कर्म गुरु से आगे आपको ले जाएगा। स्वामी जी यानी कि स्वामी विवेकानंद का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। स्वामी विवेकानंद कभी रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु हैं उनसे आगे जाने के कभी नहीं सोचे यार, कभी गए भी नहीं। लेकिन आपने देखा ना रामकृष्ण परमहंस जिनको जी को कितने लोग जानते, मैक्सिमम 90% लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद के गुरु के नाम से, क्योंकि स्वामी जी को पूरे विश्व के लोग जानते हैं उनके दिव्यता के कारण। परंतु क्या वो स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस जी से आगे गए? नहीं जा सकते। गुरु गुरु होता है, पिता पिता होता है, बच्चा बच्चा, बेटा बेटा होता है, संतान संतान होता है। आप कितने भी कोशिश कर लो, लेकिन आपका कर्म आपको आगे ले जाएगा ऐसा कि आपके पिता को या आपके गुरु को गर्व हो, ऐसा कर्म करो। मेरे ही कुछ स्टूडेंट भारत में यूट्यूब में वीडियो वायरल कर रहे हैं, 90% एंशिएंट मैग्नेटिज्म के या गंदम के नाम से जो कोर्स चल रहा है या मैग्नेटिज्म के नाम से जो कोर्स चल रहा है, 70 to 90% स्टूडेंट मेरे ही हैं। और उनकी तलाश मेरे गुरुओं को है कि वो मुझको क्रॉस करना चाहता है एनर्जी लेवल पे। बट भाई मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, नाराज मत हो, आप मुझे कभी क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि आप एनर्जी लेवल पे नए हो। हालांकि आप कुछ मंत्र सीख गए या एनर्जी आपने सीख गए कहीं से भी। मुझे तो कई लोग, एक स्टूडेंट का नाम मैं नाम तो नहीं बोलूंगा, बिहार का है, उसने तो मुझे चैलेंज किया कि तुझे जहां देखूंगा जाने दीजिए, बहुत रफ लैंग्वेज है। और उसने मुझे ये भी चैलेंज किया इंडिया से तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। आज के डेट में शायद वो ब्लैक लिस्ट के कगार पे हो सकता है, क्योंकि मुझे किसी से कंपटीशन नहीं है। और उनको इतना जेलसी क्यों है मुझसे? अगर वो उनके अंदर इतना ईगो है और वो जेलस है, दैट्स मीन ही इज नॉट अ जेन्युइन गुरु। गुरु का काम है शिष्य का भला चाहना। आज के डेट में ऐसी ऊर्जा से जुड़ा हूं, मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूं, सभी को ब्लेसिंग देता हूं, क्योंकि ये ईश्वर का ही आशीर्वाद, मैं भी एक जरिया हूं, मेरा कुछ नहीं है, बट ईश्वर के आशीर्वाद से ऐसी ऊर्जा से जुड़ा हूं, अगर कोई बुरा चाहेगा मुझे पता भी नहीं चलेगा, उनको अपने आप में वो बुरा होगा। तो मैं हमेशा ब्लेस करता हूं कि कोई बुरा ना चाहे और सबका भला हो। हाथ जोड़कर विनती है, इन बातों को समझिए, कोई बुरी नियत से मैं नहीं बोल रहा हूं। आज दुर्गा पूजा के और नवरात्रि के शुभ दिन जहां पे महाषष्ठी की पूजा है, उस दिन मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि आप लोग कृपया ना अपने गुरु से आगे बढ़ने की कोशिश करें, ना अपना माता पिता से या अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से आगे बढ़ने की कोशिश करें। ऐसा काम करें कि आपके बड़े बुजुर्ग लोग आपका नाम गर्व से ले सके, आपका नाम गर्व से बोल सके। यही है वो दिव्यता और वो स्पिरिचुअलिटी जिससे आप आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हो, क्योंकि ये सारे मैजिक स्पिरिचुअलिटी के बिना नहीं हो सकता। आप पैसे दिए, आपको गुरु ने मंत्र दिया और आप उसको बेच रहे हो, इट्स नॉट स्पेशल कोर्स, इट्स अ जनरल कोर्स। हो सकता है उसमें मैग्नेटिज्म, गंदम नहीं हो सकता। और मेरे पास हजारों वीडियोस हैं जो मैं वायरल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ने मना किया है, इसीलिए मैं वायरल नहीं करता हूं। वरना यूट्यूब में सीना टोक के बोलने की भी जरूरत नहीं है, वीडियो देखेंगे लोग समझ जाएंगे। अगर कोई गुरु है तो उनके स्टूडेंट्स की
अचीवमेंट को भी देखना बहुत जरूरी है। मेरे स्टूडेंट्स के हजारों अचीवमेंट्स मेरे पास रिकॉर्डेड है और मैं संभाल कर रखता हूं, मैं हमेशा उनको गाइड करता हूं। अगर आपको मुझसे जुड़ना है, आइए मेरे पास, मेरे व्हाट्सएप नंबर से मुझे संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, वादा है लाइफ टाइम गाइडेंस मिलेगी। जब तक आप मुझसे जुड़े रहना चाहोगे तब तक मैं आपसे जुड़े रहूंगा। और मेरा कोर्स हमेशा लाइफ टाइम गाइडेंस की होती है। और एंशिएंट साइंस जो आप मुझसे सीखोगे, मेरे अलावा वो गाइडेंस आपको कोई दे नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा कोर्स है। तो मैं आपको हमेशा गाइड करूंगा, इतना वादा कर सकता। अगर इसके बाद भी आपको गुरु का तलाश समाप्त नहीं होता है तो फिर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ब्लेसिंग आपको मिले ऊपर वाले का, कि आपको सही गुरु मिल जाए। धन्यवाद आप सभी का मेरे वीडियो को इतने तक देखने के लिए। उम्मीद करता हूं आज आपने एग्जाम्पल देखा और आपको समझ में आई। थैंक यू सो मच और शुभ नवरात्रि आप सभी को मेरी ओर से, यानी की रामा जगत लौटान की ओर से आप सभी को ब्लेसिंग्स आपके जीवन की सफलता के लिए।